हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टेक। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। जी हाँ, प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट टू थर्ड पार्ट देखा था। आज हम फोर्थ और फिफ्थ पार्ट देख के डिस्कस करेंगे। बट अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को की पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल की पहले की वीडियो ज़रूर देख लीजिए। स्पेशली एक्सरसाइज 5.3 के पहले की वीडियो जो इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हाउ टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और उसी वीडियो के बेस पे हमारी एक्सरसाइज 5.3 है, तो प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और सारी ही वीडियो इंपॉर्टेंट और यूज़फुल है, तो प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर से वॉच करिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और यूज़फुल होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 इन एन AP फोर्थ पार्ट। इस AP में क्या क्या चीज़ें दी है और हमें क्या फाइंड करना है। गिवन A3 इज इक्वल टू 15, मतलब थर्ड टर्म जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू 15। S10 10 टर्म का सम ऑफ 10 टर्म्स दिया हुआ है 125। वी हैव टू फाइंड D एंड A10। हमें D निकालना है कॉमन डिफरेंस और A10 मतलब 10 टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो जो दिया है हम उसी को लेके चलते हैं। गिवन A3 इज इक्वल टू 15, तो A3 क्या होता है A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, तो A की वैल्यू क्या हो गई 15 माइनस 2D, इक्वेजन 1। और दिया हुआ है S10 इज इक्वल टू 125, तो यहाँ पे हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 125। 10/2 5 हो जाएगा, 2A प्लस 10 माइनस 1 9D इज इक्वल टू 125। 5 हमारा 125 RHS में डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 2A इज इक्वल प्लस 9D इज इक्वल टू 125/5। 125 अपॉन 5 25 होता है, तो हमें मिला 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। 2A इधर रहेगा, 9D RHS में शिफ्ट हो जाएगा, तो 25 माइनस 9D हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू 25 माइनस 9D अपॉन 2, इक्वेजन 2। अगर हम इक्वेजन 1 और जो कि A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D था, और इक्वेजन 2 जो कि A इज इक्वल टू 25 माइनस 9D अपॉन 2 है, तो दोनों का LHS सेम है, दैट इज़ A। और जब LHS इक्वल होता है तो RHS भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम फ्रॉम 1 एंड 2 15 माइनस 2D इज इक्वल टू 25 माइनस 9D अपॉन 2 करेंगे। 2 हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर LHS में चला जाएगा, तो 2 इंटू 15 माइनस 2D इज इक्वल टू 25 माइनस 9D। मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइनस 4D इज इक्वल टू 25 माइनस 9D। ट्रांसपोज करेंगे D वाले टर्म्स एक तरफ, कॉन्स्टेंट टर्म एक तरफ, तो माइनस 4D प्लस 9D इज इक्वल टू 25 माइनस 30। 5D इज इक्वल टू माइनस 5 और D की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। तो जब हमें D की वैल्यू माइनस 1 आ गई, हम इक्वेजन 1 में पुट करके A की वैल्यू निकाल लेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेजन 1, A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D, तो A क्या हो जाएगा 15 माइनस 2 इंटू माइनस 1। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2, तो हमें क्या मिलेगा A इज इक्वल टू 15 माइनस 15 प्लस 2, तो A की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी A इज इक्वल टू 15 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 17। तो हमें A की D निकालना था, हमने D ऑलरेडी निकाल लिया, माइनस 1 आया। अब A भी पता चल गया है, अब हमें क्या निकालना था A10, तो नाउ A10 इज़ व्हाट A प्लस 9D, तो A10 इज इक्वल टू A की जगह 17 प्लस 9 इंटू माइनस 1, तो विच इज़ इक्वल टू A10 इज इक्वल टू 17 माइनस 9, दैट इज़ A10 इज इक्वल टू 8। तो हमें D निकालना था, वो मिल गया हमें -1, और A10 निकालना था, वो हमारे पास आ गया 8। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम क्या मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के फिफ्थ पार्ट में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखना है। सेम ही चीज़ है हमारा। गिवन D इज इक्वल टू 5, D की वैल्यू 5 दी और S9 इज इक्वल टू 75। सम ऑफ 9 टर्म्स दिया हुआ है 75, हमें निकालना है इस टाइम फाइंड A एंड A9, मतलब A की वैल्यू फर्स्ट टर्म निकालना है और 9 टर्म निकालना है A9। सो गिवन D इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75, जो दिया होता है हम उसको लेके चलते हैं। तो 9/2 2A प्लस 9 माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। सो 9/2 2A प्लस 9 माइनस 1 हो गया 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। सॉल्व करने पे 9/2 2A प्लस 8 5 ज़ा 40 इज इक्वल टू 75। तो हमारे पास क्या आ गया 9/2 2A प्लस 40 इज इक्वल टू 75। अब हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 75 इंटू 2 अपॉन 9 बचेगा, तो हम लिखेंगे इस तरह से 2A प्लस 40 इज इक्वल टू 75 इंटू 2 अपॉन 9। सो 9
ब्रैकेट में 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 150। सो सॉल्व करने पे क्या आएगा, बिकॉज 9 उधर चला गया और 75 टू ज़ा 150 होता है, सॉरी। ओके, नाउ 9 टू ज़ा 18a प्लस 9 4 ज़ा 40 ज़ा 360 इज इक्वल टू 150। सो 18a इज इक्वल टू 150 माइनस 360, सो 18a इज इक्वल टू माइनस 210। अब a क्या आएगा, माइनस 210 अपॉन 18। सॉल्व करने पे a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, माइनस 35 अपॉन 3। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 35 अपॉन 3। अब हमें a मिल गया, हमें निकालना क्या था, a9। तो a9 के लिए क्या करेंगे, a प्लस 8d। तो हम इस तरह से लिखेंगे a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d। a9 इज इक्वल टू a की वैल्यू मिली माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू डी था 5। सो सॉल्व करने पे a9 इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 40। एलसीएम लेंगे तो a9 इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 120 अपॉन 3, 340 सा 120 हो जाएगा। a9 इज इक्वल टू सॉल्व करने पे 85 अपॉन 3 आ गया। तो हमें a की वैल्यू मिल गई माइनस 35 अपॉन 3 और a9 मिल गया 85 अपॉन 3। सो इसी के साथ हमारे फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के आगे के पार्ट्स देखेंगे। बट अगर अभी तक आपको मेरी कोई भी वीडियो या हेल्पफुल लग रही है, यूज़फुल लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को बिल्कुल भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आप कोई भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। और अगर अभी तक आप नए हैं और आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं और आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और साथ ही साथ आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होकर अपनी कोई भी डाउट या क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के आगे के पार्ट्स के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द